सोनिया, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे ही डिज़ाइनर अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, मतलब प्रोटोटाइपिंग कंप्लीट कर लेता है, डिज़ाइंस पूरे बना लेता है, तो किस पर्सपेक्टिव में वो आपसे कोऑर्डिनेट करे और कैसे अपना वर्क आपके आगे रिप्रेजेंट करे? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन एकेडमी में। जैसा मैंने कमिटमेंट करी थी, मैं अपने चैनल पर एक्सपीरियंस डेवलपर्स और डिज़ाइनर्स को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। आज हमारे साथ एक सीनियर डेवलपर सोनिया हमारे चैनल पर आई हैं और वो बताएंगी कि डिज़ाइनर को कैसे अपना वर्क रिप्रेजेंट करना चाहिए डेवलपर के आगे और किन किन गलतियों से बचना चाहिए और किस तरीके से प्रॉपर मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए डेवलपर को। आइए इसको इस वीडियो में देखते हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। दिस इज रजत सैनी, a chief product designer and a design mentor. I have around more than 10 years of experience in this industry. So hi Sonia, हमारे viewers को पहले अपने बारे में कुछ बताओ। Hello Rajat, I'm Sonia. I've been working as a front-end developer for over 7 years now, and recently I've started working with a design studio that has completely changed my perspective towards both design and development. Okay. So I think we'll have a great conversation here. Oh yeah, Let's start. nice. So सोनिया, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे ही डिज़ाइनर अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, मतलब प्रोटोटाइपिंग कंप्लीट कर लेता है, डिज़ाइंस पूरे बना लेता है, तो किस पर्सपेक्टिव में वो आपसे कोऑर्डिनेट करे और कैसे अपना वर्क आपके आगे रिप्रेजेंट करे? First of all, I would like to start with whenever the design system has been implemented, the designer should coordinate with the developer first so that they both have a same nomenclature. कि अगर कोई स्पेसिंग या पैडिंग या कोई ग्रिड सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, सो डिज़ाइनर साथ साथ उस पर काम कर सके। एंड एज सुन एज द डिज़ाइन हैंडलिंग इज गेटिंग डन, तो एक प्रोटोटाइप एंड अ डिज़ाइन सिस्टम, these are the two most important thing that we need as a developer from the designer, because without the style guide, the website or the any application that we are working on will not be able to work in a manner that you have thought, because आपने बहुत यूज़र रिसर्च किया है और सब कुछ करके आप वो बना रहे हो। तो आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स, एंड इसके अलावा एक डेवलपर फ्रेंडली एसेट आप प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज समटाइम्स डेवलपर्स डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ मे बी AI और Figma. So these are the three things that I think are the main. सो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि जब भी डिज़ाइनर्स अपना काम कंप्लीट करे तो आपको प्रॉपर फीचर्स वाइज एक्सप्लेनेशन दे, प्रोटोटाइपिंग करके दे और स्टाइल गाइड करके दे। Style guide. ठीक है। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि डिज़ाइनर्स ने अपना डिज़ाइन पूरा कंप्लीट कर लिया लेकिन आपको स्टाइल गाइड नहीं दी या प्रोटोटाइपिंग नहीं दी, उसके बिना भी आपका काम चल जाता है। या फिर कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि डिज़ाइनर्स ने डेस्कटॉप डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया लेकिन रिस्पॉन्सिव लेआउट नहीं दिया, तो हाउ यू विल टैकल दिस थिंग? So first of all, if there is any good designer, वो बिना स्टाइल गाइड के और बिना प्रोटोटाइपिंग के अपना वर्क आगे डॉक्यूमेंट नहीं करेगा, बिकॉज ये हमारे डेवलपर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू मेंटेन एक पूरा यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द वेबसाइट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू यूजर सेंट्रिक डिजाइंस. So in that case, what we will do is we can create, communication channels between designers and developers so that this can be filled. But I would say that these are the two most important thing, and foundation to any application. So it's very important. I don't think so that any designer should skip it. आपने एक बात मेंशन करी थी कि ग्रिड सिस्टम, ये ग्रिड सिस्टम क्या है और उसको कैसे थोड़ा सा स्पेसिफाई करो। तो ग्रिड सिस्टम क्या होता है? आपका एक लेआउट है, लैंडस्केप है आपका, जिसको आप ग्रिड के अंदर बांटते हो, यानी 12 कॉलम्स में आप उसको डिवाइड करते हो, जिसे हम डेवलपर्स बॉक्स मॉडल कहते हैं. आपका कुछ भी वेबसाइट का या एप्लीकेशन का जो भी डिज़ाइन है वो उस ग्रिड सिस्टम से बाहर नहीं एग्जिस्ट करता. दैट इज़ टू कंटेन एवरीथिंग इन अ मैनर दैट इट्स विजुअली प्लीजिंग टू एवरीवन. लेट्स सपोज इफ वी आर वर्किंग इन 12 कॉलम ग्रिड, तो हम 12 कॉलम्स में अपने पेज को डिवाइड करेंगे एंड उसके अंदर हम अपना डिज़ाइन पुट करेंगे. एंड द थिंग दैट यू सेड कि अगर डिज़ाइनर आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं देता, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम 12 कॉलम ग्रिड को फ़ोन के लिए 4 कॉलम ग्रिड एंड आईपैड्स के लिए 6 कॉलम या 8 कॉलम ग्रिड रख के हम एक बेस लेयर तैयार कर सकते हैं, विच इज़ वेरी ईजी फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस. ओके.
आई होप गाइस इससे थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि ग्रिड सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन हर अलग अलग डिवाइस पर प्रॉपरली वर्क कर सके। एम आई राइट? करेक्ट। ओके, सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कभी कभी क्या होता है कि डिज़ाइनर से भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, राइट? कि फ़ॉन्ट मिसमैच हो जाते हैं या फिर बटन्स की जो उन्होंने स्टाइल गाइड में चीज़ मेंशन करी होती है वो गलती हो जाती है। तो वो चीज़ गलती ना हो, और कभी कभी आप भी वो चीज़ ऑब्जर्व कर लेते होगे डेवलपमेंट फेज में, तो उस केस में आप डिज़ाइनर को क्या मैसेज देना चाहते हो कि किस तरीके से वो मिस्टेक्स को बचाएं, और आप किस तरीके से इसको टैकल करते हो डेवलपमेंट एरिया में? See, again, I'm going to emphasize this on the style guide that designers are supposed to provide. So उससे क्या होगा, जब भी आप एक स्टाइल गाइड में आपने लेट सपोज एक प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन, टर्शरी बटन बनाया, सो एज अ डिजाइनर आप मेरे को स्टाइल गाइड दे रहे हो, एंड एज अ डेवलपर आई विल पिक दैट प्राइमरी बटन फ्रॉम द स्टाइल गाइड, राइट? सो उससे क्या होगा, आई विल ऑल्सो यूज कॉम्प्यूटराइजेशन ऑफ द बटन। तो एक तो ये एरर यहाँ पे होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। सेकेंड, अगर ऐसा फिर भी रिपीटेडली हो रहा है तो वी कैन सेट अप कम्युनिकेशन चैनल्स विद द डिजाइनर एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर, सो दैट ये कम्युनिकेशन फिल हो सके, और मे बी सम सीनियर डिजाइनर कैन कम इन एंड लेट द डिजाइनर नो कि भाई कॉम्प्यूटराइज यूज कर सकते हो, फिग्मा हैज़ दिस अमेजिंग फीचर नाउ, तो आप वहाँ से सेम बटन्स बार बार रिपीटेडली यूज कर सकते हो। Okay. तो आई थिंक दिस शुड हेल्प अ लॉट, एंड स्पेसिफिकली दिस इज जस्ट अ स्मॉल ह्यूमन एरर। I think communication channels can easily help this out. सो आप ये बोलना चाहते हो कि जब डिज़ाइनर एक स्टाइल गाइड रेडी कर देता है तो अपने कोडिंग में यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करते हो कि बटन का एक ये साइज़ है, हेडिंग का ये साइज़ है, सब हेडिंग का ये साइज़ है, राइट? डेफिनेटली, और ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन, एक तो हमारा CSS जो हम लिखते हैं फॉर स्टाइलिंग वो कम हो जाता है, वो एक ही जगह से कॉल हो रहा है, तो पूरी वेबसाइट में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो सकती है। एंड थर्ड, इट्स वेरी इजी टू चेंज। अगर आपको फ्यूचर में जाके आप अपनी वेबसाइट ऑप्टिमाइज कर रहे हो एंड यू आर नाउ फीलिंग लाइक हमने ब्रांड डिज़ाइन चेंज कर दिया, अब हमारा प्राइमरी कलर ऑरेंज से होके रेड हो गया है, सो वो चेंज आपको एक ही जगह करना है रादर देन डूइंग इट ऑन एवरी पेजेस या जहाँ जहाँ पे भी आपने CTA यूज़ किया हुआ है। सो टू यूज अ यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ द डिज़ाइन सिस्टम इज एक्चुअली व्हाट इज सपोज टू बी द बेस ऑफ द फाउंडेशन of any platform that you're working on, be it website or mobile applications. ओके ओके, सो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे ही हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो कि कभी भी वो डिज़ाइनर्स, मतलब कभी भी जो डिज़ाइनर्स हैं वो डेवलपर के साथ इंटरेक्ट करें तो वो किस टोन में करें और कैसे करें, और किस तरीके से अपना वर्क आपके आगे रखें जब वो फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं कंपनी में? So first of all, very detailed prototyping, a design system, and whenever you are handling me your work as a developer to get started on this development, please make sure to send us developer friendly assets, because we might not be as optimized as in terms of softwares that you guys use. So that is my users experience towards every designer, and never stop learning industry trends. Always Okay. make sure that you're on trend. थैंक यू। सो आज की जो वीडियो थी उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे डिज़ाइनर को जो है अपना वर्क डेवलपर के आगे प्रेजेंट करना चाहिए। अगर मैं उस पूरी वीडियो को शॉर्ट में बताऊं तो ये है कि डिज़ाइनर को एक तो प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम रेडी करना चाहिए, एक स्टाइल गाइड रेडी करनी चाहिए, कंपोनेंट क्रिएट करने चाहिए जो यूनिवर्सल वर्क कर सके। एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आपने कोई बिग बटन बनाया है तो वो यूनिवर्सल पूरी ऐप या वेबसाइट में कैसे वर्क करेगा, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मान लेते हैं आपने कंपोनेंट ऐसा भी क्रिएट किया जो यूनिवर्सल नहीं है, तो आप उसको मेंशन करो स्टाइल गाइड में और ये बताओ कि ये कंपोनेंट एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जो यूनिवर्सल नहीं है, ताकि डेवलपर को एक आइडिया लग जाए कि इस कंपोनेंट को उसे एक्स्ट्रा वर्क करके कंप्लीट करना है। आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इसी तरह की वीडियोस में आगे और भी काफ़ी लाने वाला हूँ, सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरे से ऑनलाइन UI UX की क्लासेस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे 1-on-1 सेशन ले सकते हैं और अपना UI UX का करियर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।